अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तौफ़ीक और मैं श्रीनगर हाईवे पे रात के तकरीबन 3 बजे बाइक चला रहा हूँ अपने 3 दोस्तों के साथ। इसके बावजूद कि हम तकरीबन 24 घंटे ट्रेन में कराची से पिंडी तक सफ़र करके आए हैं। पिंडी में बगैर रेस्ट किए हुए तरनोल गए हैं, तरनोल से अपनी बाइकें रिसीव की हैं, जो कि हमने पहले ही कार्गो करवा दी थी कराची से पिंडी तक। बाइक्स रिसीव की हैं, सिर्फ खाना खाया है। जलचक्कियाँ की कोई मशहूर दाल थी तरनोल के पास, वो खाना खाया है। और उसके बाद हम लोग बाइक्स पे निकल गए हैं और अभी हम लोग मौजूद हैं श्रीनगर हाईवे पे और हम लोग जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद। हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और हम लोग टाइम पर भी पहुंच गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अभी ही मुज़फ़्फ़राबाद के लिए निकल जाते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद थी हमें कि हम नाश्ते के टाइम तक, फजर तक या फजर के थोड़ी देर बाद तक हम 7-8 बजे तक पहुंच जाएंगे मुज़फ़्फ़राबाद, और मुज़फ़्फ़राबाद में नाश्ता करके हम किरण पहुंचेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लान के मुताबिक इसी तरह हुआ। अभी हम जो है मुज़फ़्फ़राबाद का जो हाईवे है उस पर जा रहे हैं। कुछ ही आगे हम लोग जाएंगे तो मरी की जो चढ़ाइयाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी। इस हाईवे से हम लोग उल्टे हाथ पे टर्न ले लेंगे और बुरबन की जो चढ़ाइयाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी, क्योंकि हमने रात में सफ़र शुरू किया और अब आप देखें हल्की हल्की जो है सुबह भी हो रही है, आसमान जो है हल्का हल्का सफ़ेद होता हुआ दिख रहा है। ये वो मोड़ है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से श्रीनगर हाईवे से हम लोगों ने जो है वो मोड़ लिया, यहाँ से एग्ज़िट किया और एग्ज़िट करने के बाद अब हम आ गए यहाँ मरी के रास्ते पर। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये है तो मरी का ही एरिया। अब कहाँ कहाँ से हम लोग गुज़रे, बस मुझे ये पता है कि हम भूरभन से जो है वो इस रोड से गुज़रे। अब ये जो हाइट्स थी बहुत, इसमें थोड़ा सा ऑफ रोड तो नहीं था, बट ये सीमेंट वाला रोड था जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा रोड था। और उसके बाद फिर हम दोबारा से इस हाईवे पर आए। इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और फिर हमने, यहाँ सुबह हो गई थी तो इसलिए फिर हम लोगों ने नमाज के लिए यहाँ स्टे किया। यहाँ रुके हम थोड़ी देर और नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद यहाँ से हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। तो ये हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए हैं और मुज़फ़्फ़राबाद में हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। मुज़फ़्फ़राबाद से इस पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डलवाया, कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, वो चीज़ें वगैरह ली और फिर हम यहाँ से निकल गए। अच्छा, तेरे को कनेक्ट करते हुए छाँव में। ये वीडियो मेरे दोस्त के Insta360 कैमरा से बनी हुई है। ये सामने बाइक पे मैं जा रहा हूँ। हमने जो है वो बाइक पे कैंप लगाया हुआ है, एक चेयर है, फोल्डिंग चेयर है, मैट्रेस है, सैडल बैग है, कुशन है और चप्पल भी मैंने पीछे जो है वो इसमें अटकाई हुई है। तो हमने एक गलती की, वो गलती मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ कि हमने जो है वो सामान बहुत ज़्यादा एक तो कैरी कर लिया। और दूसरी गलती ये कि हम लोगों का प्लान था कि हम पतलियाँ झील और चिट्टा कट्टा झील जाएंगे, और इन दोनों का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ऑफ रोड आता है बीच में, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑफ रोड रास्ता आता है। और 150 के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, नॉट टू मच डिफ़िकल्ट बट डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए हमने गलती ये की कि हम लोग सामान भी साथ ही लेकर गए ऑफ रोड पे भी, जबकि हमें करना ये चाहिए था कि हम सामान किसी होटल वगैरह में रखते और फिर ऑफ रोड करते हुए जिस तरह पतलियाँ झील जाते फिर बेस कैंप जाते और फिर वापसी में जो है सामान वहाँ से उठा लेते। खैर अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ये वीडियो नहीं कीजिएगा। ये सामने हमारे जैद दोस्त थे। खैर हमने अपना सफ़र जो है मुज़फ़्फ़राबाद से किरण तक का जारी रखा। ये हम लोगों ने भी कोई रस नहीं किया हुआ। हम लोग जो है ट्रेन से उतरे हैं, इस्लामाबाद गए हैं, जो मैंने बताया था। इस्लामाबाद से डायरेक्ट जो है वो हम लोग बाइक्स पिक करके रवाना हो गए थे मुज़फ़्फ़राबाद के लिए। मुज़फ़्फ़राबाद में हम लोगों ने नाश्ता किया है और अब हम लोग किरण के लिए निकल गए हैं और इंशाल्लाह हम लोग किरण इस वीडियो में पहुंच जाएंगे। ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है वो दरिया भी बह रहा है और सामने जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। सितंबर में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ग्रीनरी होगी। मुझे लग रहा था कि शायद ऑटम शुरू हो गया हो और कई जगह पे जो है वो येलोइश कलर हो, बट ये ग्रीनरी देख के बहुत एक हैरानी भी हुई और मज़ा भी बहुत आया इस ग्रीनरी में।
रास्ते में हमने इस तरह के बहुत से रेवर देखे। सिर्फ मुजफ्फराबाद से किरण जाते हुए ही हम लोगों ने 3 से 4 इस तरह के रेवर देखे। ये तो छोटा रेवर है, इससे बहुत बड़े बड़े जो है रेवर थे। कुछ लोगों से हमने लोकल से मालूम किया कि ऐसा क्यों इतने सारे रेवर जो है आजकल इस रास्ते में हमें क्यों नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया क्योंकि हम लोग मुसलसल जो है वो चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद से किरण जो है वो काफ़ी चढ़ाई पे है, और फिर किरण से भी हम लोग आगे जिस भी जगह पर गए वो किरण से भी ज़्यादा चढ़ाई पर जगह थी। तो और ये सितंबर का महीना था, तो सर्दियों में जो जितने भी मवेशी होते हैं, बकरवाल या कुछ लोग इनको चरवाहा बोलते हैं, अंग्रेज़ी में शायद शायद शेपर्ड्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने सारे मवेशियों को सर्दियों में ऊपर वाली जगहों से नीचे मुंतकिल करते हैं, और ऐसा करते करते जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है वैसे वैसे नीचे इलाकों में मुंतकिल करते रहते हैं। ये राइट हैंड साइड पर है नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट। ये वो जगह है जहाँ मैं कुछ अरसा पहले जो इन बाइकर्स दोस्तों में एक दोस्त है उसी के साथ मैं ग्रुप टूर के साथ आया था। उस वक़्त खैर इस ये जो राइट हैंड साइड पर आपको एक से गेट दिख रहा है जहाँ से पानी निकल रहा है, बहुत स्पीड से पानी निकल रहा था, तो मुझे ये जगह जो है वो एग्जैक्टली याद आ गई। तो मैं अपने दोस्त के साथ ग्रुप में आया था, और हम लोग बाइक्स पे नहीं थे, हम जो है वो गाड़ी पे थे। तो उस वक़्त हम गाड़ी पे थे और दिल में एक ये ख्वाहिश थी कि कभी इन रास्तों पर जो है वो बाइक्स पर आया जाए इन्हीं सब दोस्तों के साथ, और अब उस ख्वाहिश को हम यहाँ पूरा कर रहे हैं और बाइक पे जा रहे हैं। ये वीडियो भी मेरे दोस्त के कैमरे से बनी हुई है, और जो सामने मेरी बाइक जा रही है। यहाँ आपको कुछ जगहों पे शायद फील हो कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहे हैं। एक तो ये कैमरे में भी थोड़ा तेज़ लग रहा है, और दूसरा हम थोड़ा तेज़ जाते भी थे। जिस तरह अभी ये जो जिस जगह पे हम जा रहे हैं यहाँ हम लोग तेज़ नहीं जा रहे हैं, यहाँ हम लोग बहुत जो है वो स्लो चल रहे हैं, क्योंकि ऑफ रोड भी है और आगे का हमें पता नहीं चल रहा कि आगे का रोड किस तरह का है। लेकिन कुछ जगह ऐसी आती थी जहाँ से हमें पता चल रहा होता था कि आगे रास्ता जो है क्लियर है या नहीं। और जो आगे वाला हमारा साथी है उसने जो है वो इंटरकॉम लगाया हुआ है, और हम चारों इंटरकॉम से कनेक्टेड हैं। तो आगे वाला साथी हमें बताता रहता है कि किस जगह पर खड्डा आ रहा है, किस जगह पे पत्थर पड़ा हुआ है, किस जगह पर जो है मिट्टी पड़ी हुई है, बाइक स्लिप हो सकती है। तो ईच एंड एवरीथिंग हमें आगे वाला ड्राइवर जो है बताता रहता है। इसीलिए हम जो है वो ओवरटेक भी आराम से कर रहे हैं। आपने वीडियो में देखा होगा हम ओवरटेक भी जो है वो बिल्कुल भी देखे बगैर बस एकदम जो है वो आते हैं और ओवरटेक कर लेते हैं गाड़ी को, क्योंकि वो सामने वाला हमें बताता है कि अब जो है रास्ता आगे क्लियर है। तो इस तरह जो है हम लोग ओवरटेक्स और सेफली जो है वो चलते हैं। और ये हमारी एक स्पीड थी, क्योंकि एक तो हम बाइक्स पे थे, और दूसरा ये कि अब ये देखें हमारी स्पीड जो है हमें लग रहा है कि तेज़ है, लेकिन हमारे पास से जो है वो एक 70 या 125 वाला कभी कभार जो है वो हमसे भी तेज़ जो है वो निकलता था। खैर वो वहाँ के लोकल हैं तो वो चला सकते हैं। अगर एक नया बंदा और जो पहली दफ़ा जा रहा है उसको जो है वो बहुत सेफ्टी के साथ और स्लो ही चलानी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है प्रॉपर गियर्स। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम हेड टू टो तमाम प्रॉपर गियर्स थे, जिसमें सर्टिफाइड हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट, ट्राउज़र। जैकेट भी पैडेड थी, ट्राउज़र भी पैडेड था, और शूज़ भी जो है जो बाइकर्स के लिए एडवेंचर बाइकर्स वाले होते हैं वही शूज़ थे। और बाइक में भी जो भी सेफ्टी की चीज़ें लग सकती थी वो सब चीज़ें जो हम अफोर्ड कर सकते थे वो सब हम लोगों ने लगाई थी। तो अगर आप भी इन माउंटेन्स एरियाज़ में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो गियर्स जितनी अच्छी क्वालिटी के आप अफोर्ड कर सकें वो ज़रूर जो है वो लें। गियर्स और बाइक की एसेसरीज़ भी जितनी अच्छी हो सकें उतनी अच्छी ज़रूर लें, क्योंकि सेफ्टी जो है वो पहली चीज़ है। यहाँ हम लोग जो है वो नीलम वैली की तरफ पहुँच गए हैं, और यहाँ से भी हम जो मेन नीलम वैली की टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला एरिया है वहाँ एंटर होंगे।
ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, एक नीचे एक दरिया जा रहा है और दरिया के राइट साइड पे ये इंडियन कश्मीर है। और इस जगह का नाम है तीतवाल। यहाँ कुछ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, जिन व्यू पॉइंट्स पर आप जाकर, सामने इंडियन फ्लैग भी है और यहाँ एक साइड पे पाकिस्तानी फ्लैग है। तो वो आप सामने इंडियंस को देख सकते हैं। इंडिया का कोई विलेज है वहाँ, इस तरह होटल्स वगैरह नहीं बने हुए, उनके विलेज वगैरह हैं, तो वहाँ आप लोगों को चलते फिरते भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी देर रुके, हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली, थोड़ा सा व्यू को एंजॉय किया और यहाँ से हम लोग फिर आगे अपनी मंजिल किरण की तरफ निकल गए। यहाँ मैं आपको मज़ीद हमारे टूर के बारे में बताता हूँ कि हमारा टूर है क्या। और हम लोग रात में, जो मैंने शुरू में बाइक वीडियो के शुरू में बताया कि हम रात में ही जो है वो बाइक चला रहे थे और रात में हमने शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए कि हमने ये डिसाइड किया था, हम बेसिकली जुम्मे वाले दिन निकले थे ग्रीन लाइन में, और ग्रीन लाइन का जो राइट टाइम है वो है रात के आई गेस 10 या 10:30 बजे का। तो हमारा इरादा ये था, हमने ये सोचा था कि अगर तो हम देर से पहुँचे, ट्रेन ज़्यादा लेट हो गई, तो हम इस्लामाबाद में रुकेंगे और अगले दिन फिर सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग सफ़र शुरू करेंगे कैरन तक का। कैरन में जाएंगे और कैरन से डायरेक्ट ही जो है वो होटल बुक कराएंगे, वहाँ कुछ अपना जो एक्स्ट्रा सामान है वो रख के झील की तरफ, पतलियाँ झील की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि हमने पतलियाँ झील जो है जाना था। सॉरी, हमने पतलियाँ झील नहीं, बल्कि हमने जाना था रत्ती गली। देखिए, तो हमने ये चीज़ सोची हुई थी। और दूसरा हमने ये सोचा था कि अगर हम लोग जो है जल्दी पहुंच गए, ट्रेन टाइम पर पहुंच गई, तो हम रात में ही इस्लामाबाद से निकल जाएंगे अगर हमारी हिम्मत हुई तो हुआ ऐसा कि ट्रेन जो है वो 11 बजे तक पिंडी पहुंच गई। पिंडी से हमें फ़ौरन से गाड़ी मिल गई और हम तरनोल चले गए। तरनोल में हमने बाइक्स पे जो हम एक्स्ट्रा सामान लेकर आए थे, एक्स्ट्रा यानी कि जो सामान रह गया था जो हम लेकर आए थे, वो हमने बाइक्स पे बांधना शुरू किया। अच्छा, तरनोल पर बाइक्स हमारी इस तरह पहले से अवेलेबल थी कि हमने तकरीबन 5 दिन पहले कराची से कार कैरियर के ज़रिए हमारी बाइक्स कार्गो करा दी थी तरनोल तक। तो तरनोल से हमने, इसलिए तरनोल पर हमारी बाइक जो है वो पहले से अवेलेबल थी। खैर, हमने बाइक्स पर सारा सामान वगैरह डाला, उसको अच्छे से पैक किया सामान को। और हमारी एक्साइटमेंट इतनी थी कि हमें जो ट्रेन की सकन थी वो महसूस ही नहीं हो रही थी, और हम उसी वक्त जो है वो निकल गए। अब हम, हमारा इरादा ये था, हमें ऐसा लग रहा था कि हम केरन जो है वो सुबह 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, 7 या 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। वहां जाके तकरीबन 4-5 घंटे सो के तकरीबन 12-1 बजे तक हम लोग बाइक्स पे ही पतलियां झील के लिए, सॉरी, रत्ती गली झील के लिए निकल जाएंगे। और रत्ती गली झील के बेस कैंप पे जाके वहाँ नाइट स्टे करेंगे। और फिर अगले दिन जो है सुबह रत्ती गली की झील का मॉर्निंग का व्यूज़ देखेंगे कि वहाँ सुबह किस तरह होती है। और कैंपिंग भी हमने अपनी करनी थी। लेकिन अभी जो हम जा रहे हैं ये तकरीबन 8 बजे के बाद का टाइम है। हमें किरण पहुंचते पहुंचते ही तकरीबन 11 बज गए। फिर भी हमने सोचा कि चलो हम थोड़ी देर ही सोएंगे और उठ के जो है वो कोशिश करेंगे अपनी कि रत्ती गली बेस कैंप तक चले जाएं, जो कि हमें बाद में पता चला कि बहुत मुश्किल था, हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो हमने करन में होटल करवाया और हम वहाँ सो गए। अब हम लोग बहुत थके हुए थे, एक्साइटमेंट में हम लोग बाइक तो चलाए जा रहे थे, लेकिन हम, एक ट्रेन की भी थकन थी, उसके बाद बाइक भी थोड़ी चलाई थी, थोड़ी नहीं काफ़ी चलाई थी, तो उसकी भी थकन थी। इस वजह से हम जो सोए हैं, तो कोई अलार्म पता नहीं किसी ने लगाया नहीं लगाया क्या हुआ, हम तकरीबन 3 बजे उठे। अब 3 बजे उठ के आपस में बात कर रहे हैं, यार अभी निकलें ना निकलें, निकलेंगे तो फिर नहीं पहुंच पाएंगे, चलो छोड़ो। फिर हमने यही मशवरा हुआ कि हम लोग जो है आज नहीं निकलते, अभी थोड़ा और सो जाते हैं और फिर रात में देखेंगे। तो फिर हम मज़ीद सो गए और फिर रात में हम लोग उठे काफ़ी। अब रात में भी आई गेस हम कोई 8-9 बजे के बाद ही जाकर उठे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग निकले हैं, तो खाना ढूंढ रहे थे हम लोग कैरन में। खैर, बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट पे हमें खाना मिल गया रात का, वहाँ से हमने खाना वगैरह खाया। और सोए तो नहीं, फिर नींद नहीं आई, लेकिन फिर हम सुबह जल्द ही निकल गए। फिर जब हम सुबह निकले तो हमें वहाँ लोगों ने बताया कि सैलाब की वजह से रत्ती गली झील का रास्ता ऐसा हो गया कि हम बाइक पे नहीं जा सकते। और बहुत सारे लोगों ने, रात जो हम लोगों ने डिनर किया था केरन में, वहाँ भी हमें जो है वो वहाँ जो सर्व कर रहा था बंदा, उसने यही बताया कि यार मेरी तो कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं चलती, तो मैं आपको सही मशवरा ये दे रहा हूँ कि रत्ती गली आप बाइक पे ना जाओ। अगर जाना है तो जीप पे चले जाओ, लेकिन आप बाइक पर जो है रत्ती गली नहीं जाओ, पतलियाँ चले जाओ। पतलियाँ का रास्ता भी जो है वो रत्ती गली से ज़्यादा खूबसूरत है, और आपको बाइक पे जाने में मज़ा भी आएगा। और भी बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम रत्ती गली को स्किप कर देंगे और हम पतलियाँ झील चले जाएंगे। हमारी जो मेन अट्रैक्शन थी कश्मीर आने की, वो थी चिट्टा कट्टा झील। तो खैर, हम फिर उस जो है सुबह उठ के फिर पतलियाँ झील जा गए।
पतलियाँ झील में भी जो चीज़ें हुई वो मैं आपको वीडियोस में ही बताऊंगा। बड़ा एडवेंचर किया, एक बाइक भी ख़राब हो गई और वो उसी वीडियो में आपको बताऊंगा। पतलियाँ झील गए, पतलियाँ झील के बाद फिर हम लोग चिट्टा कट्टा झील गए। चिट्टा कट्टा झील के बाद नूरी टॉप्स को क्रॉस करते हुए हम गए अस्तोर। अस्तोर में जो हमारी मेन अट्रैक्शन थी वो थी मिनीमर्ग। तो मिनीमर्ग में हम लोग एक रात रुके और फिर मिनीमर्ग से वापसी पिंडी, और पिंडी से हम लोग अ, बस के थ्रू कराची आए। तो ये वीडियो है, इसमें हम लोग जस्ट केरन तक गए हैं, और एक और वीडियो होगी जिसमें हम जो है वो पतलियाँ झील जाएंगे। एक और वीडियो अलग से जिसमें हम चिट्टा कट्टा, और एक और वीडियो जिसमें नूरी टॉप क्रॉस करेंगे। या तो उसी में ही मिनीमर्ग का भी होगा, या मिनीमर्ग की जो है वो अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। ये है अटमुकाम, और अटमुकाम तक की हमने जो है वो वीडियो बनाई। इसके बाद आई गेस मेरे कैमरे की बैटरी लो गई थी, इस वजह से जो है आगे की वीडियो बना नहीं सके। आगे मैं इसके बाद तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर किरण है, वहाँ पहुँच के भी हमने नाइट स्टे किया।